डॉक्टर संजय झा जिंदाबाद, लेसी सिंह जिंदाबाद, लेसी सिंह जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, विकास परोस जिंदाबाद, विकास परोस जिंदाबाद, विकास परोस जिंदाबाद, माननीय नीतीश कुमार जिंदाबाद, विकास परोस जिंदाबाद, विकास परोस जिंदाबाद, डॉक्टर दिलीप जायसवाल जिंदाबाद, माननीय विकास परोस जिंदाबाद, लेसी सिंह जिंदाबाद, विकास पुरुष नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, विकास पुरुष नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेसी सिंह जिंदाबाद। अब जो है माननीय जिलाध्यक्ष जी आप मंच को संभालें। शंभू जी, अब लिस्ट कहाँ है? लिस्ट कॉपी कॉपी कॉपी। अब हम लोग के बीच में जिसका इंतजार हम लोग कर रहे थे, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, हम लोग के आदर्श उसके कदम पे चलने वाले माननीय मुख्यमंत्री अब आप लोग के बीच में आ गए हैं। अब मैं प्रखंड अध्यक्ष शंभू जायसवाल जी से करेंगे कि पहले आप लोग सम्मान का काम शुरू करें। शंभू जी, अरे बोलिए ना, ऐसे बोलिए ना भाई, ऐसे बोलिए। मैडम नाम बोलिए। अब हम लोग के बीच में बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्रीमती लेसी सिंह माननीय मुख्यमंत्री जी का बुके देकर स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। माननीय मंत्री श्रीमती लेसी सिंह जी, जोरदार तालियों से स्वागत करें। हाँ, माला माला है, माला दीजिए, माला दीजिए, माला दीजिए वहां से। माला हो मार के है, छटका माला वहां दीजिए, निकालो ना यार। नो, अब माननीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष संजय झा जी का स्वागत माननीय मंत्री श्रीमती लेसी सिंह करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत। अब माननीय मंत्री जी हम लोग के बीच में सैयद साहब हुसैन जी का स्वागत करने में अब दिलीप जायसवाल जी का स्वागत कर रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी का स्वागत माननीय मंत्री जी कर रहे हैं। बड़ा 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 वाला माला लीजिए, बड़ा वाला माला लीजिए। अब हम लोग के बीच में रुपौली विधानसभा के जो उम्मीदवार है कलाधर प्रसाद जी अपनी बात को दो शब्द कहेंगे। कलाधर प्रसाद जी को जोरदार तालियों से स्वागत करें। परमादरणीय हमारे मंच पर बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी माननीय नीतीश कुमार जी, हमारे केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री संजय कुमार झा जी, हमारे दिलीप जायसवाल जी, माननीय मंत्री लेसी सिंह जी और मंच पर उपस्थित हमारे भाजपा के कद्दावर नेता शाहनवाज हुसैन जी एवं मंच पर सभी सम्मानित नेतागण, एनडीए के सभी घटक दल के नेतागण, कार्यकर्तागण, सबों को मैं हृदय से नमन करता हूं
इस विशाल सभा में उपस्थित तमाम हमारे साथियों, माता बहनों, सबों को मैं हृदय से आभार करता हूं, सम्मान करता हूं। आज का यह कार्यक्रम धमदाहा की धरती पर चुनावी माहौल में रखा जा रहा है। जहां तक मुझे मालूम है कि माननीय मंत्री लेसी सिंह जी ने जो धमदाहा को सजाने का काम किया है, यह न कभी हुआ था और भविष्य में संभव भी नहीं है। इसलिए मैं सबों को कहना चाहूंगा, आग्रह करना चाहूंगा, धमदाहा की जनता से आप निश्चित रूप से भारी मतों से इन्हें जिताकर फिर से बिहार का मंत्री और धमदाहा का विधायक बनाने का काम करें। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग के बीच में धमदाहा की नेत्री, धमदाहा सीमांचल की नेत्री, हम लोग के माननीय मंत्री श्रीमती लेसी सिंह अपनी बात को रखेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत करें। आज चुनावी सभा में इस कार्यक्रम में हमारे बीच जन जन के नेता, बिहार के महिलाओं की आवाज, युवाओं के धड़कन, गरीब गुरबे की आवाज, लोकप्रिय, देश के नंबर 1 लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हम सब के अभिभावक परम आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, मंचासीन जनता दल यू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय संजय झा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, संविधान परिषद के सदस्य और इस इलाके के जाने माने नेता भाई डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, मंचासीन पूर्व केंद्रीय मंत्री भाई शाहनवाज हुसैन जी, पूर्व राज्यसभा सांसद आदरणीय साबिर अली साहब, विधान परिषद के सदस्य पार्टी के नेता खालिद अनवर साहब, रुपौली के एनडीए समर्थित जनता दल यू के प्रत्याशी आदरणीय कलाधर मंडल जी, यहाँ उपस्थित पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रकाश सिंह पटेल जी, शंभू जायसवाल जी, मनोज पासवान जी, राजकुमार उराव जी, अरुण चौधरी जी, अमर मंडल जी, हरि प्रसाद मंडल जी, सुनील जी, संजय पोद्दार जी, विनय सिंह जी, राजू जी, नीरज मेहता जी, रामदेव मेहता जी, जितेंद्र मुखिया जी, नवल किशोर यादव जी, चंद्रकांत मुखिया जी, रीता चौधरी जी, रानी देवी मुख्य पार्षद, यहाँ उपस्थित प्रकाश कौशिक जी एवं मंचासीन तमाम एनडीए के नेतागण और यहाँ उपस्थित बड़ी संख्या में उपस्थित हमारे एनडीए के तमाम कोने कोने से, प्रखंड से, पंचायत से, बूथ से आए हुए सभी सम्मानित साथी, बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित ममता स्वरूपा माताएं, बहनें, नौजवान साथी, अभिभावकगण, मीडिया के साथी, आज चुनावी सभा में हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री, हम सबके प्रिय, आपके प्रिय बिहार के 13 करोड़ लोगों के जवान और विकास पुरुष, जो बिहार में एक लंबी लकीर विकास का खींचने का काम किए हैं, हर क्षेत्र में विकास का काम हुआ है, वो आप सभी भली भांति जानते हैं। शून्य से शिखर तक बिहार को ले जाने वाले ऐसे विकास पुरुष, महापुरुष हमारे बीच धमदाहा की इस क्रांतिकारी धरती पर आज आपसे संवाद करने के लिए आए हुए हैं। मैं आप तमाम लोगों की ओर से, एनडीए परिवार की ओर से, मैं अपनी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप सभी जानते हैं कि 11 तारीख को मतदान होना है और आप सभी मतदाता भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों मतदान करेंगे। कई पर्व त्योहार बीता, लेकिन ये लोकतंत्र का महापर्व 11 तारीख के होने जा रहा है। आप जिस सरकार को चुनते आए हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी को आप पसंद करते हैं, फिर से बारी है कि यहाँ से एनडीए की जीत हो और आप सब लोगों की सेवा जो हमने किया है, आप जानते हैं
कि सबके लिए, चाहे हिंदू समाज हो या मुसलमान भाई बहन हो, सबके लिए समान रूप से हम काम करने का काम किए हैं। कई काम हुए हैं यहाँ जो हम बताएंगे तो काफी वक्त लगेगा। चाहे डिग्री कॉलेज की स्थापना हो, डिग्री कॉलेज की भी स्थापना हुई है, तो मदरसा का सुदृढ़ीकरण भी हुआ है, अनेक काम हुए हैं। लेकिन आज जो विपक्ष में जाके जो हमारे साथ थे, जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने तीन बार टिकट देने का काम किए और लोकसभा भेजने का काम किए, आज वो विपक्ष के आरजेडी के गोद में बैठने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव बनाया, बगल की कुर्सी पर बैठाते थे, इतने सम्मान देते थे। आज वो अपने स्वार्थ के खातिर आज विपक्ष में जाके विपक्ष के गोद में बैठे। 10 वर्षों तक उन्होंने कभी धमदाहा विधानसभा में झांकने का काम नहीं किया, लेकिन हम लोग तो आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात सेवा में लगे रहते हैं। किसी की गारंटी रहे कि नहीं रहे, ये धमदाहा विधानसभा में एक लोग, गरीब गुरबा हर तबके के लोग जानते हैं कि लेसी सिंह की गारंटी है कि 12 बजे रात हो कि 12 बजे दिन हो, 24 घंटा 7 दिन लोगों की सेवा में रहते हैं। आज किस तरह से वो लोग गाली दे रहे हैं, चाहे फेसबुक पर हो, भाषण से अपने लोगों से, एक महिला है और अपने लोगों से वो गाली दिलवाते हैं, अभद्र टिप्पणी करते हैं। तो महिलाओं का भी सम्मान है। हम महिलाओं से अपील करना चाहेंगे, इतना तीर का बटन चले कि महिला उनका जो उनके तरफ जो महिलाओं को अपमानित करने का काम कर रहे हैं उसका बदला लेने की जरूरत है। इतना तीर छाप का बटन दबे कि उनका जमानत जब्त हो जाए, यही उनको सिला मिलेगा। तो यही आप सभी, महिला किसी से पीछे नहीं है और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के आदर्श पर चलने वाले लोग हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री इसीलिए चुप है, महिला किसी से कमजोर नहीं है, हम किसी से कमजोर नहीं है, हम भी जवाब दे सकते हैं। लेकिन हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के आदर्श पर चलने वाले हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का वो नहीं हुआ जिन्होंने उनको इतना सम्मान दिए, तो और किसी का, जनता का क्या होगा, हमारा क्या होगा। लेकिन साथियों, धमदाहा विधानसभा के मतदाता मालिकों, आपसे हम यही अपील करना चाहेंगे, हम लोगों ने काम किए हैं, सेवा किए हैं, सबका काम करते हैं। मेरे यहाँ मेरे लिए सभी लोग बराबर हैं, न कोई जाति धर्म मजहब की बात होती है, एक विकास की बात होती है। धमदाहा में इस बार विकास की जीत होगी, इंसानियत की जीत होगी और माननीय मुख्यमंत्री जी को फिर से गद्दी पर बैठाना है और इसके लिए एक सीट आपको एनडीए की झोली में देना है। हमने जो विकास का काम किए हैं, जो हमने लोगों का खिदमत किए हैं, जो सेवा किए हैं, निरंतर काम किए हैं, दिन रात काम करते हैं, अब मजदूरी देने का वक्त आ गया है। हम सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों से यही कहेंगे कि इस्लाम धर्म भी कहता है कि जो मजदूर काम करे उसका पसीना सूखने से मजदूरी पर पहले मिल जाना चाहिए। और सभी लोगों से अपील करना चाहेंगे, जो हमने काम किया है और निष्पक्ष होके सबके लिए सेवा किए हैं, बिना जाति धर्म मजहब की भी दीवार भी इस बार टूटनी चाहिए। और धमदाहा में इस बार लग रहा है ये जाति धर्म मजहब पार्टी की दीवार भी टूटने वाली है, ये आप सभी लोगों का उत्साह बताता है। लेकिन ऐसे धोखेबाज को जवाब देना है, इतना तीर छापर बटन दबाना है कि उनको जवाब मिल जाए। इन्हीं बातों के साथ मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन एक बात जरूर कहूंगी कि जो सामने आरजेडी के गोद में जाके गए हैं और कैसे कैसे लोगों के साथ लेके जाते हैं, मोटरसाइकिल पर बैठते हैं, लड़ाई की बात करते हैं। और हम लोग तो माननीय मुख्यमंत्री जी के आदर्श पर चलने वाले लोग हैं, हम लोग कभी लड़ाई की बात नहीं करते हैं, हम लोग समाज को जोड़ने की बात करते हैं। वो जिस पार्टी में गए हैं वैसी भाषा बोल रहे हैं, वैसा उनका नेचर हो गया। उनको मुबारक हो कि लड़ाई की बात वो करते रहे, हम लोग समाज जोड़ने की बात करते हैं, मुख्यमंत्री जी के आदर्शों पर चलने का काम करते हैं। किस तरह की आजादी चाहते हैं वो लोग, जो जिनके खिलाफ में आज लड़े हैं, वो उनके साथ मोटरसाइकिल पर बैठ के दोनों तरफ कैसे लोग
साथ चलते हैं और क्या बोलते हैं कि धमदाहा में आजादी चाहिए। क्या लूट की आजादी चाहिए उन लोगों को? लूट खसोट की गुंडा राज की आजादी चाहिए? नहीं चलेगी। हमारे जीते जी धमदाहा में ऐसे लोगों का दाल नहीं गलने वाला है और आप सभी लोग का आशीर्वाद, सहयोग, समर्थन है। इसलिए किन लोगों के साथ कल तक आप उनके खिलाफ लड़े, आज उनके गोद में बैठे हैं, आज मोटरसाइकिल पर जाके घूम के करते हैं, लड़ाई की बात करते हैं, आजादी की बात करते हैं, समाज को तोड़ने की बात करते हैं। यही राजनीति में होना चाहिए। राजनीति लोकलाज से चलती है। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। किनको आपको जो यहाँ सांसद 2 बार रहे, कौन आपको रोका था कि आप धमदाहा में झांकिए नहीं? गरीब के घर में आप नहीं आइए, आप गरीब के झोपड़ी में नहीं आइए, आप विकास नहीं कीजिए। आपको कौन रोका था? आज क्षेत्र में जा रहे हैं, कह रहे हैं कि आपको पहचानते नहीं है। कौन रोका था? लेसी सिंह रोकी थी। इसलिए नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है। ऐसे बहुरूपिये से सावधान रहने की जरूरत है। हमने जो विकास किए हैं, जो समाज को जोड़ के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो हमारे नेता का मूल मंत्र है, उसको हम लोगों ने यहाँ धरती पर उतारने का काम किए हैं। सभी लोगों से यही अपील करेंगे। हम लोगों ने तो उनके लिए आंचल अपने लिए तो कभी आंचल फैला के वोट नहीं मांगे, लेकिन उनके लिए लोकसभा में आंचल फैला फैला के वोट मांगे थे। आज देखिए किस तरह का इन लोगों का रवैया है। निजी स्वार्थ के लिए लोक लाज भी नहीं इन लोगों के पास है। ऐसे बहुरूपिया स्वार्थी लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है। इतने तीर छाप के सामने बटन दबे कि उनको सबक मिल जाए, धोखा का उनको जवाब मिल जाए। यही अपील करते हुए धमदाहा के आवाम से, धमदाहा के जनता मालिक से यही अपील करेंगे। आपकी बेटी, आपकी बहू खड़ी है और आपके सेवा में निरंतर खड़ी रहती है। आपकी बहन बेटी को आप लोग एक एक वोट देकर, दिलाकर आशीर्वाद दीजिए, जिताइए। फिर धमदाहा विधानसभा विकास की नई उड़ान भरेगी। इन्हीं बातों के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करते हुए, तमाम नेताओं का अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी ने बहुत अच्छी बात आप लोग के सामने रखे। अब हम लोग के बीच में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी अपनी बात करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत करें, जोरदार तालियों से। आज हमारे बीच बिहार सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री, विकास पुरुष और जिनके नेतृत्व में बिहार रफ्तार पकड़ चुका है विकास, ऐसे आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी धमदाहा की धरती पर उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। यहाँ की उम्मीदवार बहन लेसी सिंह जी, जिनकी आपने अभी भाषण को सुना, संबोधन को सुना। हमारे बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यू श्री संजय झा जी, दूसरे उम्मीदवार कलाधर मंडल जी, शहनवाज जी, चलिए सभी लोग जितने भी मंचासीन नेता हैं, आप सभी लोगों को मेरा जो है नमस्कार है। मैं आज अभी लेसी जी भाषण दे रही थी, मैं इतना ही कहूंगा, नारी तू अबला नहीं, नारी तू अबला नहीं, तू नहीं है बेचारी, तू आधार जगत का, तू ही शक्ति हमारी। तुम पूजा हो, तुम श्रद्धा हो, तुम विश्वास हो जगत का, तुम ही सृष्टि निर्माता हो और तुम ही से जीवन सब पाता है। हे नारी, आप अबला नहीं हैं और जिस तरह से आपके साथ छल करने का प्रयास किया गया है, जिसको मुख्यमंत्री जी ने सब कुछ देने का काम किया और आज एक विधायक बनने के लिए इतना बेचैन हो गया, ये जनता मतदाता मालिक है और ये सब देख रही है, सब देख रही है। और तेजस्वी यादव बोलते हैं, राहुल गांधी बोलते हैं कि जो महिला को 10,000 रुपया मुख्यमंत्री जी दिए वो लौटाना पड़ेगा। तेजस्वी यादव के पेट में दर्द हो रहा है, कोई पैसा नहीं लौटाना पड़ेगा, सब पैसा आपका है। और इतने नहीं, 10,000 जिनको नहीं मिला है उनका तो जाइए रहा है, सब महिला के अकाउंट में 2-2 लाख रुपया और मिलेगा। लेकिन ध्यान रखियो, इतना पैसा जेते तो हमरा के भी ध्यान रखियो। ज्यादा नहीं बोलेंगे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को सुनने आए हैं। आप सभी को, जितने भी यहां मतदाता जनता
यहां हैं, सबको मैं नमस्कार करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप बहन लेसी सिंह जी को भारी मत से तीर छाप पर ईवीएम पर बटन दबा करके और 11 तारीख को जो है इनको ज्यादा से ज्यादा वोट देने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग के बीच में जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष संजय झा जी अपनी बात को रखेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत करें। हम लोगों के नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी, शाहनवाज साहब, हम लोगों की प्रत्याशी बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह जी जो धमधा से प्रत्याशी है, और कलाधर मंडल जी जो जेडीयू के एनडीए के रुपौली से प्रत्याशी है, सम्मानित मंच। मैं एक ही दो बात रख करके लेसी सिंह जी मुख्यमंत्री जी के साथ 94 से ईमानदारी से पार्टी के साथ, नेता के साथ आज तक रही। चुनाव भी हारी तो कभी नेता के साथ, पार्टी के साथ गद्दारी नहीं किया। जब भी मौका मिला पार्टी के लाइन पर, नेता के लाइन पर हमेशा खड़ी रही। पूरे प्रदेश में कहीं जाना हो और पार्टी का जो भी काम करना हो। आज इनका चुनाव है, मुख्यमंत्री जी स्पेशली आज इनके लिए अपील करने के लिए आए यहां पर। मैं एक ही आग्रह करता हूं, बड़ी संख्या में मां बहन यहां खड़ी है, दिलीप जायसवाल जी बोल दिए, लेकिन दो बात मैं जरूर बोल करके अपनी बात खत्म करूंगा। मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि बिहार के हर एक परिवार, बिहार में 2,76,00,000 परिवार है, हर एक परिवार के एक महिला को 10,000 रुपया देंगे। हर एक परिवार के एक महिला को, जिनके अकाउंट में चला गया वो तो अच्छी बात है, जिनके अकाउंट में नहीं गया तो आरजेडी वाला इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखा है कि इसको बंद कर दीजिए। ये बंद होने वाला है, ये नीतीश कुमार जी का फैसला है। हर एक अकाउंट में पैसा जाएगा, जितनी महिला के अकाउंट में है उस सब में पैसा जाएगा। हाँ, बोल रहा है सूद लगेगा, वापस करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी आपके सामने बैठे हुए हैं, एक पैसा किसी को वापस नहीं करना है। जो मुख्यमंत्री जी ने पैसा दिया है वो सारा पैसा आपका है, आपके काम के लिए दिया है, आपके रोजगार के लिए दिया है, और आगे आपका काम बढ़ेगा तो 2 लाख रुपया तक और बिहार सरकार, मुख्यमंत्री जी सहयोग करेंगे। और मुख्यमंत्री जी ने तय किया है, हमारे मैनिफेस्टो में है, एनडीए के मैनिफेस्टो में, जो किसान सम्मान 6,000 रुपया मिलता है ना, उसको अब सरकार बनाने के बाद 9,000 रुपया किसान सम्मान योजना मिलेगा। 6,000 से 9,000। आ बिजली अबै छे ना, पहले अबै छले नीतीश जी से पहले, आ लालटेन बाजार में भेटे छे आब। तो जब बाजार में लालटेन नहीं भेजे छे, बिजली आबि रहल छे, नीतीश कुमार जी बिजली फ्री कऽ देलखिन, आब जीरो बिल आबि रहल छे, तो ककरा वोट बैठते ए बेर? जोर से बजियो एक बेर, मुख्यमंत्री जी को बता दियो एक बेर। तो तीर छाप पर वोट दकर, तीर छाप पे वोट बढ़ेगा, तभी फिर से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। और अंत में एक बात और कह के कि बहुत लोग प्रचार करता है कि एनडीए जीतेगा तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा, तो हम एक बात बोलेंगे और आपको वहां से जवाब देना है, दीजिएगा। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है, और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, हम लोग के बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री और हम लोग के गार्जियन, जो बिहार को एक सभी समझदार को एक लाइन पे खड़ा किए, बाघ बकरी को घर पे पानी पिलाने का काम किया है। अब आप लोग के बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का, जोरदार तालियों से स्वागत। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद।
एनडीए प्रत्याशी श्रीमती लेसी सिंह जी, जनता दल यू, विधानसभा क्षेत्र दमदाहा जिला पूर्णिया, माननीय सांसद सह जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संजय झा जी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री दिलीप जायसवाल जी, माननीय विधान पार्षद जनाब खालिद अनवर जी, माननीय पूर्व मंत्री जनाब शहनवाज हुसैन जी, माननीय पूर्व सांसद जनाब साबिर अली जी, एनडीए प्रत्याशी श्री कलाधर मंडल जी जदयू, विधानसभा क्षेत्र रुपौली जिला पूर्णिया श्री प्रकाश सिंह पटेल जी, श्री शंभू जायसवाल जी, श्री हरि प्रसाद मंडल जी, श्री नवल किशोर यादव जी, श्री विनय कुमार सिंह जी, मंडल अध्यक्ष भाजपा, श्री अमर कुमार मंडल जी, जिला अध्यक्ष अति पिछड़ा प्रकोष्ठ जदयू पूर्णिया, एनडीए घटक दलों के सभी सम्मानित जिला अध्यक्षगण एवं प्रखंड अध्यक्षगण, सभी सम्मानित नेतागण एवं कार्यकर्तागण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, यहाँ उपस्थित बहनों एवं भाइयों, तो आज के इस कार्यक्रम में बहुत अच्छी संख्या में, बड़ी संख्या में बहनों और भाइयां यहाँ उपस्थित है। इसके लिए मैं आपका स्वागत करता हूं और आपका नमन करता हूं कि आप सब लोग यहाँ इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हैं। और एक बात तो जानते ही हैं कि हम लोगों का काम कब से शुरू हुआ है। हम लोग तो आए थे 24 नवंबर 2005 को, 20 साल हो रहा है, तो हम लोगों ने तो शुरू से काम किया। लेकिन हम लोगों के पहले जो सरकार में था वो कौन काम किया है, देखिए वो सबका कितना बुरा हाल है। याद है ना पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे, समाज में विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी, पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था, बिजली बहुत कम जगह थी। तो ये पहले वाला जो था वो सब कोई काम नहीं कर रहा था, ऐसे ही चल रहा था। एक बात तो जानवे करते हैं, उसको जो हुआ तो 7 साल से उसको हटना पड़ा तो अपनी पत्नी को बनवा दिया। यही सब है काम क्या जी? भला बताइए। सब लोग अपना परिवारवा के लड़का लड़की पत्नी सेव करता, हम लोग देखते हैं कभी अपने परिवार को कभी कुछ कहते हैं? हम लोग तो पूरे बिहार को आगे बढ़ाते हैं और पूरे बिहार को, चाहे सब तरह के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। अब महिलाओं के लिए पहले कोई काम किए थे? सब काम हम लोगों ने किया। अब शुरू से ही बिहार का विकास काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है, राज्य में प्रेम भाईचारा एवं शांति का माहौल है। यह सब कुछ किया है। और आप जानते ही हैं कि पहले क्या हालचाल होता था। आप जानते हैं 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की गई। पहले था ही नहीं, ये मुस्लिम वाले की स्थिति में बहुत खराब स्थिति थी, कोई लोग करता नहीं था। तो हम लोग तो जैसे ही आए सरकार में तो 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू की। अब बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं है। अब बाद में हमने देखा था मुस्लिम का भी, हिंदू का भी, अब उसमें भी इधर से उधर कुछ कर देता था और उसमें हिंदू मंदिर में, तो उसके लिए भी हमने देख करके कहा, तो हम लोगों ने तो काम कर दिया। 2016 से 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई। इसमें चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती, सब तरह से काम करा दिया गया। अब उसके बाद आप जान लीजिए, सर्वप्रथम शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में
विशेष ध्यान दिया गया, हर प्रकार का काम किया गया। और अच्छी तरह जानिए कि पहले तो हम लोग कह दिए थे, वो लोग बोला था करने का, हम कर दीजिए, तो बाद में हमने फिर बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के द्वारा भी हमने 2,58,000 सरकारी शिक्षक, और फिर उसमें तो कुछ लोग शामिल होकर के 28,973 था, तो बाद में हमने सोचा कि भाई लोग बिहार लोक सेवा आयोग में ज़्यादा नहीं चाहिएगा, तो इसीलिए हमने कहा कि फिर सरकार ने तय किया कि नियोजित शिक्षकों को परीक्षा देकर, एक मामूली सी परीक्षा देकर, जरूर नहीं तो इन्हें इसके चलते बीपीएससी की परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, उन्हें मामूली सी परीक्षा देकर सरकारी शिक्षक बनाया गया। और जब हम लोग कर दिए, 5 राउंड किए, तो 3 राउंड में अब तक काम हो गया है 2,62,000 उन्हीं लोगों का, जो लोग थे पहले से नौकरी में, उन्हीं को किया गया है। अब बच गया है 77,000 उसका, तो इसके लिए 2 मौका और दे दिए हैं। देख लें कि बहुत मामूली सी परीक्षा है, तो उसमें जितना आगे बढ़ जाए, तो आप समझिए कि पहले से अब कितना ज़्यादा संख्या बढ़ा दिया। सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,20,000 हो गई सब तरह से। और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। पहले वाली सरकार क्या करती थी मालूम है? पहले वो लोग एक साल में मात्र 39 था, 39, और एक दिन में 1 या 2 जाता था इलाज के लिए। हमको लगा कैसा गड़बड़ है भाई, सबको ना करना चाहिए कहीं भी इलाज के लिए। तो हम लोगों ने 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज को पूरी व्यवस्था कर दी गई, और उसके चलते अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आता है। अब पहले देखिए 39 था, 1 आता था, 2 आता था, और उसी को हम लोग बना दिए, तब कितना ज़्यादा आता है आप देख ही रहे हैं, बता दिए आपको। तो इतना ज़्यादा सबके लिए पूरे के तौर पर काम कर दिया हम लोगों ने। तो इसी तरह से कोई भी काम, हर प्रकार से काम सब तरह से पूरा का पूरा कर दिया गया। माने 11,600 सब हो जाता है। कैसे था पहले? 39 था, इतना कर दिया। अब पहले मात्र, और पहले से भी क्या था, 6 मेडिकल कॉलेज। अब बताइए ना, ये लोग की सरकार 15 साल से कुछ बनाया था? वो तो पहले ही से था। हमने कहा इसको बढ़ाना कहा नहीं चाहिए, नहीं बढ़ाया। आज जैसे ही हम लोग आए, हम लोगों ने बढ़ाना शुरू कर दिया। आज जो 6 मेडिकल कॉलेज पहले वाले थे, उनको और ज्यादा हम उस सब एरिया को विस्तृत कर रहे हैं चारों तरफ। तो उसी तरह से हम लोगों ने तुरंत इसको बनाना शुरू किया, 12 हो गया। अब सभी 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, बहुत तेजी से ये भी हो जाएगा। सब किसी को कर दिए, तो ये सब हो रहा है। सब कुछ के चलते हम लोगों ने काम करना हुआ। राज्य में सड़कों, पुल पुलियों का निर्माण कराया गया है। अब उसके बाद आप समझिए, हम तो सड़क का, पुल पुलियों का निर्माण किया, तो जो सबसे दूर वाले से पटना जाने में शुरू हो गया 6 घंटा में, बढ़िया होने लगा। और उससे भी ज़्यादा हम इम्प्रूव किए, तो अब हो गया 5 घंटा में। तो इसी तरह से सबके लिए फायदा। और ये सब चीज़ों के अलावे भी 2015 में हमारी थी 7 निश्चय के तरह, सब काम कर दिया। चाहे हर घर तक बिजली हो, हर घर नल का जल हो, हर घर शौचालय तथा टोला हो, पक्की सड़कों से जोड़ने का काम, सब काम, हर प्रकार का काम पूरा कर दिया। और फिर 2020 में हमने 7 निश्चय 2 शुरू किया। अब उसमें भी अच्छा काम हो रहा पूरे बिहार में। चाहे ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट, हर खेत तक सिंचाई का पानी, टेलीमेडिसिन, बाल हृदय योजना पर तेजी से काम चल रहा, और बहुत जल्दी ये सब का सब काम पूरा हो जाएगा। तो हम लोगों ने सारा काम कर दिया। और उसी में हम लोगों ने 2020 में ही 7 निश्चय 2 में हमने यह भी कर दिया था कि 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार कर देंगे। तो 10 लाख नौकरी भी हो गया, उससे भी बढ़ रहा। और 10 लाख रोजगार जो था, तो शुरू से भी और बढ़ते बढ़ते अब हो गया है 40 लाख। तो मैंने 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार, यानी 10-10-20, अब उसकी जगह पर ये हो गया है 50 लाख। हम लोग 2020 में शुरू किया, 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार दे दिया गया।
और उसके बाद हम लोगों ने तय कर दिया है अगले 5 वर्षों के लिए पूरा 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दे दिया जाएगा। अब नौकरी की भी संख्या बहुत आगे बढ़ेगी। तो ये सब काम किया गया है। इसके अलावे आप तो जानते हैं हमने 2006 में पंचायती राज संस्था का किया और 2007 में नगर निकायों के लिए क्या काम किया। इसके लिए हमने शुरू कर दिया था कि सब के लिए महिलाएं रहेगी और 50% वो सबको लागू कर दिया गया। और अब देख लीजिए अभी इन लोगों की जो है अब ये तो शुरू हम वहीं से 2006 से किए और एक साथ से और उसी समय सब करा दिए। अब उसके बाद तो उसकी संख्या बढ़ रही है। अब तक 4 चुनाव हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब तरह से बढ़ रहा है। और 2013 से पुलिस में 35% आरक्षण दिया। अभी जितना बिहार में उतना दूसरे जगह भी नहीं है। और 2006 से महिलाओं को नौकरियों में 35% आरक्षण दिया गया, सब तरह से काम किया। और उसके अलावा स्वयं सहायता समूह भी था। तो यहाँ बिहार में बड़ा देश भर का, पूरे देश का था। तो हम तो जब केंद्र में रहते थे इधर उधर जाते देखते थे कि उसकी संख्या रहती थी। जब हम यहाँ आए तो हम देखने के लिए चले गए तो देखा कि उसकी संख्या बड़ा कम है। तब हम लोगों ने 2006 में ही विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया और उसका नाम हम लोगों ने जीविका और कह दिया जीविका दीदियां। ये कर दिया तो बहुत अच्छा हो गया है। अब संख्या क्या हो गई जीविका दीदियों की स्वयं सहायता समूह 1,40,00,000 हो गई। इसके बाद शहरी क्षेत्र में भी कुछ नहीं था तो हमने 2024 से शहरी क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह और जीविका दीदियों का कर दिया। तो इसकी शुरुआत हो गई है, अभी तो हाल ही में हमने शुरू किया। तो इसमें लगभग 3,85,000 जीविका दीदियां हैं और बहुत आगे बढ़ रहा है। तो आप समझ लीजिए कि इतना ज्यादा सब कुछ स्वयं सहायता समूह में और दीदियों को, और हम लोगों ने तो उनको बनाया तो स्वयं सहायता समूह की दीदियों को से तो हम कितना मिले हैं, कितना अच्छा काम किया है। अब बाद में भी उसके लिए हम लोग मदद दे रहे हैं। तो पूरे तौर पर अब पहले वाला कोई काम किया था और कभी महिला के लिए भी कोई काम नहीं किया, लड़का के लिए भी कोई काम नहीं किया, और हम लोगों ने सब के लिए पूरा का पूरा बढ़ाया है। और हमने तो शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सब के लिए काम किया है। और मुस्लिम समुदाय के लिए भी हम लोगों ने कर दिया। तो वो लोग तो मांग रहा था वहां, उसका वो लोग नहीं किया, हम लोगों ने कर दिया। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई एवं उनके शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया गया, सब काम कर दिया एक एक तरह से। और हाल में कुछ नए कदम उठाए हैं जिसमें सभी को काफी फायदा हुआ है। अब सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाला, तो पहले हम लोग किए थे 400, अब उसको बढ़ा करके कर दिया 1,100। इससे बड़े संख्या में लोगों को फायदा हो रहा है। और बात और किया था हम लोगों ने, देखिए यहाँ पर तो कुछ कर भी नहीं करता था, हर घर बिजली पहुंचाने का कोई काम इन लोगों का नहीं था। अरे पटना में भी रहता था तो 8 घंटा रहता था। तो हम लोग जैसे ही आया सरकार में, हम लोगों ने पूरा काम, और सरकार को काफी पैसा लगा, एक एक चीज को ठीक से करने के लिए मैंने काम शुरू कर दिया। और 2018 में ये काम पूरा हो गया और हर घर बिजली पहुंचा दिया गया। तो इतना पैसा लगा था कि बहुत थोड़ा सा सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली हम लोगों को दिया। लेकिन बाद में हमको लगा कि नहीं, उन लोगों को कोई जरूरत नहीं लगना चाहिए। तो इसीलिए अब हम लोगों ने कर दिया है, सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है, पैसा नहीं, अब आपको मुफ्त मिल रहा है। और जानते हैं वो तो करवे करेगा। और उसके बाद हम एक बात और कर देंगे कि वो तो सरकार की तरफ से आपको चलता ही है, और सरकार की तरफ से आप घर का बता दीजिएगा, आपके घर पर हम एक चीज बना देंगे, आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, बन जाएगा और उसका फायदा आपको बहुत होता रहेगा। तो ये सब बात भी हम लोग कर देंगे, हम लोग यही चाहते हैं। तो एक एक तरह से सब तरह का काम जो भी हुआ है सब जगह से हम लोग कर ही रहे हैं। और हाल ही में महिलाओं को रोजगार के लिए एक नई योजना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई, सबके लिए काम कराया गया है।
अब आप जान लीजिए, जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। ये राशि सहायता के रूप में दी जा रही है। इसे जो है लौटाने का कई सवाल किया गया, तो हम लोग तो यहां से बहुत काम किए। अब केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग हो रहा है और उन्होंने जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा कर दी, शुरू कर दिया। और फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा कर दी। सब तरह से काम किया। और उन्होंने एक काम और, उन्होंने 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया था। उन्होंने बिहार के लिए भी इस वर्ष कर दिया खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ, जो गौरव की बात है। इस तरह से अनेक काम उन्होंने किया है, बहुत अच्छा बिहार के लिए हो रहा है। तो हम इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूं। और आप जानते हैं वो आते हैं जगह जगह, सब जगह जाते हैं और अपनी केंद्र सरकार की तरफ से मदद कर रहे हैं, सब तरह से, सब जगह से हो रहा, आप जानते हैं। और उसके बाद कहीं भी कोई दिक्कत होती है उसकी बात भी सुनते हैं, करते हैं, ये सारा काम हो रहा। तो अब जानते हैं बिहार आगे बढ़ रहा, तो अब यहाँ का राज्य का और केंद्र के सहयोग से बिहार बहुत ज्यादा विकसित होगा। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि पहले वाला जो था वो सबसे कोई काम नहीं है, तो इसीलिए उस सब के चक्कर में मत जाइएगा, एकदम बिल्कुल वोट दीजिएगा। अब पूर्णिया जिले में जो काम कराया गया, पहले क्या था जी, वो जो पहले वाला था उसके हम लोगों के पहले वाला था, क्या किया, 2005 से पूर्व बड़े पैमाने पर अपराध होते थे और झगड़ा झंझट होता था। पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया, और जब हम लोगों की सरकार आई तो हम लोगों ने सबका काम किया। अब कानून का राज है, हम लोगों ने यहाँ विकास के सभी काम करा दिए हैं, जिसमें महत्वपूर्ण काम निम्न है। इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई, महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों को ITI की स्थापना की गई, GNM संस्थान एवं पैरामेडिकल संस्थान की स्थापना की गई, पूर्णिया मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना की गई, कर्पूरी छात्रावास में एवं 3 आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराया गया, और पूर्णिया जिले में कई पुलों एवं पथों का भी कराया गया। हर तरह से सारा काम कराया गया। अब पूर्णिया एयरपोर्ट से लोगों के लिए हवाई जहाज की सेवा शुरू की गई है। हर प्रकार से सारा काम किया गया। और यहाँ पर पूर्णिया जिले में पंचायत सरकार भवन में 206 है निर्माण, लेकिन उसके लिए तो जहाँ बीच में होता था इधर उधर का, तो फिर अब शुरू कर दिया गया है। तो बचे हुए पंचायत सरकार भवनों का काम तेजी से चल रहा है और उम्मीद है कि इसी साल सब कुछ पूरा हो जाएगा। तो ये सब काम किया है। और हम लोग तो 2024 के दिसंबर में, 2025 के जनवरी फरवरी में सभी जिला में हम गए थे और वहाँ जा करके देख, कुछ भी था सब कुछ देखते, कोई गड़बड़ी है उसको देखें, मीटिंग में भी सबसे पूछते थे, सब करके अब पूरा राज्य सरकार ने पूरा का पूरा हम लोग उसी समय शुरू कर दिया। तो इसमें से हम जो देखा, पूरे राज्य के लिए 430 नई योजनाओं की स्वीकृति थी। आपके पूर्णिया जिले में, हम पूर्णिया में भी आकर के मिले, तो इसमें हुआ 9 योजनाएं शामिल हैं और इन सभी योजनाओं पर काम चल रहा है। अब इसमें देख लीजिए, भटुआ मोड़ बाईपास का निर्माण किया जा रहा है, मां कामाख्या देवी मेल को राजकीय मेल का दर्जा किया जा रहा है और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है। माता ये पूरन देवी मंदिर का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, नए बस अड्डे का निर्माण किया जा रहा है, कारी कोसी नदी पर बांध का निर्माण शुरू किया गया है, काछा कोटी को पर्यटन स्थल बनाया जा रहा है और धमदाहा से पूर्णिया सड़क का 4 लेन चौड़ीकरण किया जा रहा है और 10 नए प्रखंड से अंचल कार्यालय भवनों का निर्माण कराया गया। एक एक काम सबके लिए, हर जगह के लिए काम किया जा रहा है। अब उसके बाद जो बात है वहां के बारे में तो बहुत सारा काम कर ही रहे हैं, पूरे बिहार का काम हो रहा, सब जगह हो रहा।
अब आपके धमदाहा विधानसभा में यहाँ तो उम्मीदवार है ही हैं श्रीमती लेसी जी। अब इस इलाके में कराए गए कार्य, धमदाहा विधानसभा क्षेत्र में अनेक काम कराए गए, जिनमें ANM स्कूल सह छात्रावास का निर्माण कराया गया है, ITI का निर्माण कराया गया है, अनुमंडल कार्यालय भवन का निर्माण कराया गया है और पथों एवं पुलों का निर्माण कराया गया है, जिसमें धमदाहा से बिहारीगंज पथ का चौड़ीकरण किया गया है और धमदाहा में से पूर्णिया पथ का 4 लेन चौड़ीकरण कराया गया है। और फिर इस विधानसभा क्षेत्र में 398 ग्रामीण सड़कों और 20 पुलों का निर्माण कराया गया है और 1 ग्रिड सब स्टेशन, 1 पावर सब स्टेशन तथा 9 कृषि फीडर का निर्माण कराया गया है और महानंदा नदी बाढ़ नियंत्रण योजना की कार्य कराई। सभी जगह से यहाँ के लिए भी सारा का सारा काम यहाँ कराया गया है और जो है जिला उसके लिए पूर्णिया के लिए सब कुछ कराया गया, पूरे बिहार के लिए कराया गया। हम लोग कर रहे हैं और केंद्र सरकार का पूरा सहयोग हो रहा है, तो इतना अच्छा हो रहा है। जो आपको बता दिए वो आते हैं और हर जगह जाते हैं, देखते हैं, तो इतना अच्छा हो रहा है। अब जान लीजिए कि इतना अच्छा ये अब बिहार और ज़्यादा विकसित होगा, तो इसीलिए हम इस सब को कहेंगे। आई सब का तो उन लोगों का पहले वाला कार्ड सुन लीजिए। वर्ष 2005 से पूर्व उन लोगों का जो था, बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे, पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था, समाज में विवाद होता था, न सही ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था थी, न इलाज की, न बिजली की, न सड़क की। पहले वाली सरकार ने कुछ काम नहीं किया था, तो आप समझ रहे हो उसको कोई वोट नहीं, कुछ नहीं काम किया। आपको तो एक बार पहले दूसरा भी बताया, तीसरा बताया, सब जगह का बताया, कुछ नहीं किया। और हम लोगों ने सारा का सारा काम किया। अब से हमारी सरकार बनी तब से कानून का राज है, कोई झगड़ा झंझट नहीं होता, सभी के लिए काम किया, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा, दलित हो, मध्य, सबके लिए काम किया। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया, आगे बिहार में और ज्यादा काम होगा और जहां जो भी कमी रहेगी उसे पूरा किया जाएगा। देश की प्रगति में बिहार महत्वपूर्ण योगदान है, तो इतना सब काम किया गया, यहाँ सब काम हो रहा है। इसलिए तो हम कहेंगे भाई कि अब यहाँ पर तो मौजूद हैं धमदाह में जेडीयू के उम्मीदवार श्रीमती लेसी सिंह और एक और भी हैं रुपौल से जदयू के उम्मीदवार श्री कलाधर मंडल जी। हम तो यही कहेंगे कि अब आप लोगों से आग्रह होगा कि पूरा वोट दीजिएगा। जरा हाथ उठा के बता, वोटवा देवन? हाँ, हाथ उठा के बताइए। हाँ, आओ लो। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, लेसी सिंह जिंदाबाद। इनको हमने दे दिया है, अब भारी मतों से जीतेंगे, अब बिहार बहुत और आगे बढ़ेगा। तो एक बार फिर हाथ उठा के बता दीजिए इनका, ठीक है ना? तो बहुत बहुत बधाई आपको। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका नमन करता हूं और निश्चित रूप से आपका तो विकास होगा, इसके अलावा पूरे बिहार को इतना विकसित करेगा। अभी देश में कुछ ही राज्य है, 2, 4, 5, और उसी तरह से बिहार भी बहुत आगे बढ़ेगा, अब बहुत आगे जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार का मदद है, इसलिए कोई दूसरा को मत दीजिएगा, इन्हीं को दीजिएगा। तो एक बार फिर हथवा उठा देता देखा। तो बहुत बहुत बधाई आपको। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अब धन्यवाद ज्ञापन यहाँ धन्यवाद ज्ञापन के हसमत राय जी से हम लोग धन्यवाद ज्ञापन कर रहे हैं। यहाँ पर आए